जैसे ही राहुल अपनी पत्नी नेहा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर खिंचवा रहा था, तभी कुछ बिगड़ैल लड़कों ने चोरी छिपे उनकी फोटो खींच ली। राहुल ने शांति से उनसे तस्वीर हटाने को कहा, लेकिन वे हंसने लगे। उन्होंने फोटो हटाने से इनकार कर दिया और एक लड़के ने राहुल के सिर पर जूस उड़ेल दिया। सबके सामने उसे डरपोक और निकम्मा कहकर अपमानित किया गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी का वे मजाक उड़ा रहे थे वही कभी देश का सबसे खतरनाक गुप्त हत्यारा रह चुका था। राहुल बिना कुछ बोले नेहा को लेकर घर लौट आया। रास्ते भर नेहा उसे समझाती रही कि ऐसे लोगों से लड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। अगले दिन उसने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अपनी दोस्त रीमा से उसने कहा कि उसका पति बहुत सीधा है, उसे नई जगह पसंद नहीं और न ही मोबाइल या इंटरनेट का शौक है। उसे क्या पता था कि राहुल ने अपनी असली पहचान सिर्फ परिवार की सुरक्षा के लिए छिपा रखी थी। उधर पार्क वाली तस्वीर इंटरनेट पर पहुंच चुकी थी। उसी तस्वीर से उनकी लोकेशन दुश्मनों तक पहुंच गई। अगले दिन नेहा अपने बेटे के साथ बाजार गई तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शीशे में दिख रही परछाई से उसने तुरंत पहचान लिया कि सामने वाला साधारण आदमी नहीं बल्कि प्रशिक्षित हत्यारा है। उसने बेटे को पीछे किया और बिना समय गंवाए हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने हमलावर को हरा दिया। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। नेहा समझ गई कि अब इस शहर में रुकना सुरक्षित नहीं है। घर पहुंचते ही उसने सीढ़ियों के नीचे बना गुप्त कमरा खोला। वहां हथियार, नकद पैसे और परिवार के पुराने पासपोर्ट पहले से रखे हुए थे। उसने अपने पुराने साथी को फोन करके नई पहचान तैयार करने के लिए कहा। दूसरी तरफ राहुल ने बच्चों से मुस्कुराते हुए कहा कि वे आज से छुट्टियां मनाने लास वेगास जा रहे हैं। नेहा यह सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह छुट्टी नहीं बल्कि जान बचाने की आखिरी कोशिश थी। सफर शुरू होते ही राहुल को एक काली कार पर शक हुआ। वह कई बार रास्ता बदलता रहा लेकिन पीछा नहीं छूटा। आखिर उसने एक गैराज में कार रुकवाई और नीचे लगा ट्रैकर निकाल लिया। फिर उसने चालाकी से वह ट्रैकर दूसरी कार में लगा दिया। दुश्मन उसी कार के पीछे निकल गए और राहुल अपने परिवार के साथ सुरक्षित आगे बढ़ गया। कुछ दूर पहुंचने के बाद राहुल ने पत्नी और बच्चों के सभी मोबाइल नदी में फेंक दिए। परिवार को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन असल में यही उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा तरीका था। उधर दुश्मनों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने दोबारा हमला कर दिया। राहुल ने अकेले ही उनका सामना किया। तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए, सही समय पर वार करते हुए और बिना घबराए उसने एक एक करके सभी हमलावरों को खत्म कर दिया। उसकी कोशिश सिर्फ एक थी, किसी भी कीमत पर पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखना। लगातार लंबा सफर तय करने के बाद पूरा परिवार आखिरकार लास वेगास पहुंच गया। नेहा खुश थी कि उसका शांत और सीधा पति पहली बार उसे उसकी पसंदीदा जगह घुमाने लाया है, लेकिन उसे अब भी नहीं पता था कि जिस इंसान को वह हमेशा साधारण समझती रही वही उसकी और पूरे परिवार की जान बचाने वाला सबसे खतरनाक योद्धा था। अब राहुल ने फैसला कर लिया था कि वह भागेगा नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का हमेशा के लिए अंत करके ही नई जिंदगी शुरू करेगा। तभी उसने बोला, बिल्कुल फ्री में ऐसे और मूवीज देखने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।